जैसा कि साथियों आप सभी को पता होगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अभ्यर्थी यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी तो शुरू कर देते हैं, परंतु वे मेंस आंसर राइटिंग करने से बचते हैं। यहाँ तक कि जब वे किसी विषय वस्तु को पढ़ भी लेते हैं, उसके बाद भी वे लगातार बचते रहते हैं कि उनको मेंस आंसर राइटिंग न करना पड़े। परंतु ध्यान रखते चलिएगा, यह जो समस्या है जो आपके समक्ष उत्पन्न हो रही है कि आपको मन नहीं कर रहा है कि हम मेंस आंसर राइटिंग करें, आप यदि करना भी चाहते हैं तो 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं आंसर राइटिंग करना। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस समस्या को, यदि आप इसे समस्या मानते हैं तो इस समस्या को आपने खुद चुना है। ये समस्या आपके घर पर चल करके नहीं आई थी कि आओ हमें अपना लो। आपने खुद यूपीएससी करने की ठानी है, यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम देने की ठानी है। अर्थात आपने इस समस्या को खुद से चुना है अपने लिए कि मैं ये सारी की सारी की चीजें करूंगा, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ूंगा, मैं डेली आंसर्स लिखूंगा। आपने खुद इस चीज का चयन किया है। अब बात आती है कि मेंस आंसर राइटिंग में कब आपका मन लगेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग करना क्यों जरूरी है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो ध्यान रखते चलिएगा साथियों, जब भी आप किसी स्टेट पीसीएस या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें मेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जब भी आप मेंस की तैयारी करिएगा तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, और वह यह चीज है कि आप पहले दिन से ही जब भी किसी विषय वस्तु को पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर एक ब्रीफ आंसर जरूर लिखिएगा। अब इसके लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, जो संपादकीय लेख आते हैं उनका सहारा ले सकते हैं, एडिटोरियल कमेंट और एडिटोरियल आर्टिकल को पढ़ करके उनसे खुद से क्वेश्चन बना करके आप उनको बेहतर तरीके से कवर अप कर सकते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं कि तैयारी तो करते हैं परंतु मेंस आंसर राइटिंग नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो 1-2 आंसर लिखने के बाद वो हार मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण बनता है उनके चयन न होने का। यदि आप वास्तव में एस्पिरेंट हैं, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आप आईएएस बने, आप पीसीएस बने, तो मेंस आंसर राइटिंग एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा प्रीलिम्स हमसे छूट रहा होता है, परंतु यह बिल्कुल गलत है। अगर किसी भी सिंगल टॉपिक को आप उठा लीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड आप एक आंसर लिखिए 150 से 250 शब्दों का, 150 टू 250 वर्ड्स का, मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि वह मात्र एक आंसर आपके प्रीलिम्स के पीटी के 10 से 12 क्वेश्चंस को कवर अप करेगा। अर्थात प्री की तैयारी से बेहतर है कि हम प्री कम मेंस की तैयारी करें, या यूं कहें कि प्री कम मेंस कम इंटरव्यू की तैयारी करें। अब समस्या ये आती है कि मेंस आंसर राइटिंग किया कैसे जाए। तो मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए उस विषय वस्तु की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप उस विषय वस्तु के बारे में चीजें बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, वह समझते हैं, तो आप उस पर चीजों को नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए उस जो है कि टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज कि आप जो है कि पिछले वर्षों का जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एक अनसॉल्व पेपर ले लें, क्वेश्चंस को लगातार पढ़ें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, ताकि जब आप किसी उस टॉपिक को, कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और आप वहां से क्वेश्चंस बनाएं और खुद से लिखें। मेंस आंसर राइटिंग में एक चीज जो कि विशेष ध्यान रखने वाली होती है, अगर हम उसकी बात करें तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ऐसे पेजेज का उपयोग आपको करने से बचना है। यानी कि आप ऐसे पेज का उपयोग न करें। क्यों ना करें भाई? क्योंकि ऐसे पेज आपको नहीं मिलेंगे जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएंगे। तो आपको इस तरीके का पेज मिलेगा जहां पर इधर आपको नहीं लिखना रहता है कुछ, जो कि साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है यहाँ पे, और इधर भी आपको कुछ नहीं लिखना होता है। यदि आपका क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है तो आपको इस 150 वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये 150 वर्ड्स आपको यहीं पर इस पेज में लिखने रहेंगे। यानी कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा, जो आप उसका आंसर लिखोगे, तो यहाँ पर अगर आपका पूरा क्वेश्चन है तो इसमें आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना रहेगा। अब इसके लिए जरूरी है कि आप अपने शब्द सीमा को, जो वर्ड लिमिट है, उसको आप बेहतर करें ताकि आप इसका आंसर लिख पाएं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अब इस चीज को करने के लिए बेहतर तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप इस चीज को तभी कर पाओगे जब आपका जो मुख्य भाग होता है, यानी कि जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, ध्यान रखते चलिएगा, जो आपका इंट्रो पार्ट होगा, उस इंट्रो पार्ट को आप जो है कि अगर 150 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो उसको आप 30 टू 40 वर्ड में डिवाइड कर लीजिए, 30 टू 40 वर्ड्स में डिवाइड कर लीजिए।
रही बात आपके मेन टॉपिक की, जो आपका मेन पार्ट रहेगा, मुख्य भाग इंट्रो के बाद, तो उसको आप 90 वर्ड्स में डिवाइड कर लीजिए। कितने? 90 वर्ड्स में। और इसके बाद रही बात आपके कंक्लूजन की, यानी कि जो आपका निष्कर्ष वाला पार्ट है, निष्कर्ष वाले पार्ट को चूंकि ये आपका 9 और 14 कितना हो गया? 130 बच गए आपके पास ओवरऑल 30 से 40 शब्द। तो 30 से 40 शब्द में आप कोशिश करें कि आपने कंक्लूजन वाले पार्ट को भी निपटा लें। बात आई समझ में? दूसरी चीज कि आप फ्लो चार्ट का बहुत ही बेहतर रोल होता है। फ्लो चार्ट का, एक फ्लो चार्ट हजारों शब्दों को कहने की ताकत रखता है। तो फ्लो चार्ट का एक बेहतरीन रोल होता है जो कि आप इसमें दर्शाते हैं, तो आपका क्वेश्चन और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है जो आप उसका आंसर लिखेंगे, और टीचर उस पर बेहतर से बेहतर आपको नंबर दे करके जाएगा। तो इन विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसको अच्छे तरीके से कवर अप करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप न्यूज़पेपर का सहारा लेकर के आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में उसको जो है कि शामिल कर सकते हैं। ये चीजें हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि GM 360 के तरफ से सुगंधा मैम जो है कि एक वेबिनार अटेंड करने वाली हैं, जो वेबिनार आपका 14 जुलाई को अर्थात रविवार के दिन 11 AM से लेके 12 PM तक चलने वाला है। इस वेबिनार को अटेंड करना आप ना भूलिएगा। 15 वर्षों का जो अपना एक्सपीरियंस है सुगंधा मैम का इस फील्ड में, वह आप सभी के साथ साझा करेंगी। आप सभी के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट PCS और UPSC के लिए क्या बेहतर रणनीति हो सकती है उस पर बातचीत की जाएगी, और आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर लिए जाएंगे और उसको क्लियर किया जाएगा। दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबिनार में। वेबिनार में रजिस्टर करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और तब तक के लिए आप ग्रैंड मास्टर 360 से जुड़े रहें और मेंस आंसर राइटिंग पर जरूर फोकस करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।